हेलो एवरीवन। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आइसोमेरिज्म इस क्लास में स्टार्ट होने वाला है, तो आज आइसोमेरिज्म की स्टार्टिंग होगी और ये रिएक्शंस में काफ़ी यूज़ होगा आपका। तो रिएक्शन आइसोमेरिज्म को थोड़ा समझो, अच्छे से समझना इसको, क्या क्या आइसोमेरिज्म है मैं सब कुछ बताऊँगा। इसके पार्ट्स भी हैं, आगे जाके स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सारे आइसोमेरिज्म के पार्ट्स हैं तो वो मैं बताऊँगा। चलो तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आइसोमेरिज्म होते क्या है। आइसोमेरिज्म होता किस में है? आइसोमर्स में होता है। दो आइसोमर्स होंगे, दो कंपाउंड हैं, उन दोनों को तुम आइसोमर्स कब कहोगे? देखो, क्राइटेरियाज होते हैं आइसोमर्स बोलने के दो कंपाउंड को। दो कंपाउंड आइसोमर्स तब होंगे जब उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम होंगे, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होगा? उनकी केमिकल, फिजिकल या कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंस होगा, तभी उनको तुम आइसोमर्स बोलोगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होना चाहिए। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने से जितने कार्बन और हाइड्रोजन पहले कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, उतने ही कार्बन और हाइड्रोजन दूसरे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, वरना उन दोनों को आइसोमर्स नहीं बोलेंगे। अगर पहले में 4 कार्बन है और दूसरे में 5 कार्बन है तो आप उनको आइसोमर्स नहीं बोल सकते। ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होना चाहिए। डिफरेंस कहाँ से होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में या उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, इनमें डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका हमेशा सेम होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि क्या आइसोमर्स सेम कंपाउंड्स होते हैं या आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब देखो, अगर तुम दो कंपाउंड्स को लो, जैसे मैंने फर्स्ट या सेकेंड लिया है, अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार चार कार्बन दोनों में है, क्लोरीन भी यहाँ है, क्लोरीन भी यहाँ पर है, OH भी यहाँ है, OH भी यहाँ पर है। अब देखो, इनको तुम क्या आइसोमर्स बोल सकते हो? देखो, ये आइसोमर्स नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नो डाउट सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जितने एटम्स उसके अंदर है उतने ही इसके अंदर है, लेकिन इन दोनों को तुम आइसोमर्स नहीं बोल सकते, बिकॉज ये दोनों सेम कंपाउंड्स हैं, और सेम कंपाउंड्स आर नॉट कॉल्ड आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड होमोमर्स, एंड होमोमर्स आर नॉट आइसोमर्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनके अरेंजमेंट्स या फिर उनकी कनेक्टिविटी, ठीक है, दो वर्ड हैं, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? अगर ये क्लोरीन इस कार्बन पे अटैच है और ये इस वाले कार्बन पे अटैच ना होकर ये क्लोरीन अगर यहाँ पर होता तो ये आइसोमर्स होते, लेकिन ये एक ही कार्बन पर है और इनका अरेंजमेंट भी सेम है। अरेंजमेंट की बात तब आती है जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म से डील करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जब हम डील करेंगे तो स्ट्रक्चरल में होता है कि उस कार्बन का अटैचमेंट किस किस कार्बन से है। जैसे पहले मैं आपको पार्ट्स ही बता देता हूँ। आइसोमेरिज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमर्स होता है जहाँ पर कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। मतलब अगर एक ग्रुप फर्स्ट कार्बन से जुड़ रहा है तो वो वाला ग्रुप अगर दूसरे कंपाउंड्स में किसी और कार्बन से जुड़ रहा होगा अदर देन फर्स्ट, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। कनेक्टिविटी का मतलब वो यहीं पर यहाँ पर वही है कि एक कार्बन से कोई चीज़ जुड़ रही है, दूसरे कंपाउंड में उस कार्बन को छोड़कर किसी दूसरे कार्बन से कोई चीज़ जुड़ेगी, वहाँ पर कनेक्टिविटी का डिफरेंस आ जाएगा और उनको बोलेंगे स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के अंदर ये सारे पार्ट्स हैं, चेन, पोजीशन, मेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म। इनकी डिटेल जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप बस ये देख लीजिए कि ये आइसोमेरिज्म कौन कौन से हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी सेम होगी, बस अरेंजमेंट का डिफरेंस होगा। मतलब देखो, जैसे ये कार्बन कंपाउंड है दो, आपने 11वीं की NCERT में ज़रूर पढ़ा होगा कि ये जो एरो लगाते हैं हम, ये सिंबल जो बनाते हैं, ये पोजीशन होती है वेज पोजीशन, और ये जो पोजीशन होती है ये होती है डैश पोजीशन। जैसे सपोज़ ये कार्बन एक ऑब्जर्वर है तो वेज पोजीशन वाला, सॉरी, ये कार्बन यहाँ पर है और आप जो वीडियोज़ ये देख रहे हैं वो आप एक ऑब्जर्वर हैं, तो ये जो वेज वाली चीज़ होगी ना वो आपकी तरफ होगी, ऐसे पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, वो होगा वेज पोजीशन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर आप हैं और ये कार्बन है, तो ये जो पॉइंटिंग करेगा ये OH इस पोजीशन पर, इस एरो से जिसको दिखाते हैं वो बाहर की तरफ होता है, ऑब्जर्वर की तरफ होता है। ये जो क्लोरीन है ये वेज पोजीशन पर है, इसको वेज पोजीशन बोलते हैं, वेज ऐसे डिनोट करते हैं। ये क्लोरीन अंदर की तरफ है, जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो ऐसे होगा, कुछ ऐसे करके यहाँ से ऐसे निकलेगा क्लोरीन, ठीक है। तो वेज पोजीशन क्या हुई? वेज पोजीशन होगी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्लोरीन
डैश पोजीशन पर है उसको कहेंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये ऐसे होगा और क्लोरीन अंदर की साइड होगा कंपाउंड के। तो यहाँ पर डिफरेंस आता है। जैसे अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा, कनेक्टिविटी सेम होगी, अरेंजमेंट से डिफरेंस होगा। अरेंजमेंट का डिफरेंस और कनेक्टिविटी दोनों अलग अलग वर्ड हैं। कनेक्टिविटी में डिफरेंस होना मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कनेक्टिविटी सेम होना, अरेंजमेंट डिफरेंट होना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स का है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ये जितना भी पढ़ा है आइसोमर्स आपने, ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं इनको देखकर ये आप नोट करके वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की सोचना कि 1 और 2 में क्या रिलेशन होगा। फिर जो मैं यहाँ बताऊँगा उससे क्रॉस चेक करना कि आपको कितना आया। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया था आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स, कभी भी आइसोमर्स सेम कंपाउंड्स नहीं होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने से 2 कंपाउंड सेम नहीं होते हैं। तो 2 आइसोमर्स हमेशा डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। अगर वो डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं हैं तो उन्हें होमोमर्स बोला जाएगा, और होमोमर्स आइसोमर्स कभी नहीं होते हैं। तो सेम कंपाउंड्स आर नॉट कॉल्ड आइसोमर्स, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Isomers of a given compound may be separated or may not be on the basis of melting or boiling point, but they are not same compounds। अब देखो कभी कभी कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि उनको आप केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनसे सेपरेट नहीं कर सकते, कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ से सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन उनकी किसी ना किसी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस ज़रूर होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अंदर डिफरेंस नहीं हुआ तो क्या हुआ, और कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी जहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ तो आप ये मत कहना कि आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड्स। नो, दे आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स, दे आर नॉट सेम कंपाउंड्स। हमेशा 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 डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे आइसोमर्स, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या रिलेशन है वो यहाँ पर लिखना है। देखो सबसे पहले अगर आपको 2 कंपाउंड्स दिए गए हैं तो क्वेश्चन करने की ट्रिक यही होगी कि आप सबसे पहले ये देखें कि उनके अंदर कार्बन सेम है या नहीं है, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, क्लोरीन भी है, OH यहाँ पर है, OH यहाँ पर भी है। तो ये आइसोमर्स मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उनका सेम हो गया, मतलब ये आइसोमर्स हो सकते हैं, अभी हुए नहीं हैं। अब देखो क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है सेकंड कार्बन, जैसे यहाँ नंबरिंग करूँ मैं, हमेशा नंबरिंग करके देख लीजिए, सबसे बड़ी चेन जो होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, सेकंड से क्लोरीन अटैच है, सेकंड से OH भी अटैच है, दोनों के अंदर सेम है। बट अब ये देखिए कि क्लोरीन भी वेज पर है तो यहाँ पर भी क्लोरीन वेज पर है, यहाँ ये डैश पर है तो यहाँ भी डैश पर है। अब दोनों के अरेंजमेंट भी सेम है, कनेक्टिविटी तो सेम है ही, तो स्ट्रक्चरल तो होना था ही नहीं, क्योंकि कनेक्टिविटी तो सेम है इन दोनों की, वो भी सेकंड पर है, वो भी सेकंड पर है। अब बात आती थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, क्या इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है? नहीं। अरेंजमेंट डिफरेंट कब होता? जब ये वाला क्लोरीन यहाँ पर डैश पर चला जाता और OH यहाँ पर वेज पे पहुँच जाता, तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाते, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दीज आर कॉल्ड होमोमर्स, मीन्स नॉट आइसोमर्स, ये आइसोमर्स होंगे ही नहीं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट छोड़ो, फर्स्ट एंड सेकंड देखो, फर्स्ट और थर्ड में क्या अंतर है? अब देखो कार्बन गिनो 1 2 3 4, यहाँ पर भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, सेकंड कार्बन से क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर भी क्लोरीन अटैच है, OH यहाँ पर भी है, OH यहाँ पर भी है। अब देखो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? अब देखो कनेक्टिविटी सेम है तो स्ट्रक्चरल तो कभी नहीं हो सकता। अब अरेंजमेंट्स देखना पड़ेगा हमें कि अरेंजमेंट कहाँ पर है। अब यहाँ पर वेज पर है क्लोरीन, यहाँ डैश पर पहुँच गया, यहाँ डैश पर OH है, यहाँ पर वेज पर पहुँच गया, तो इन दोनों के अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स सेकंड और थर्ड को अगर हम देखें तो ये देखो वही 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन की चेन है, वेज पर क्लोरीन है, यहाँ डैश पर क्लोरीन है, कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है, सेकंड कार्बन से वो भी कनेक्ट है, सेकंड कार्बन से ये भी कनेक्ट है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? अरेंजमेंट्स में डिफरेंट आ रहा है, वो वेज पर है तो वहाँ जाके वो डैश पर है, तो सेकंड और थर्ड भी क्या आ जाएंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो सेकंड और फोर्थ में सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। अब ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब क्या यहाँ पर क्या हो रहा था कि 4 कार्बन यहाँ पर है, 4 कार्बन भी यहाँ पर है। अब
देखो कि कनेक्टिविटी सेम है या डिफरेंट है। यहाँ सेकंड कार्बन से क्लोरीन अटैच था OH, यहाँ पर सेकंड कार्बन से सिर्फ OH अटैच है, यहाँ पर क्लोरीन थर्ड कार्बन पे पहुँच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी का डिफरेंस आ गया, क्लोरीन सेकंड कार्बन से थर्ड कार्बन पे पहुँच गया। अब जब कनेक्टिविटी का डिफरेंस आ गया है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं करनी है, सीधे वो आइसोमेरिज्म जो होगा वो होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंस है। थर्ड एंड फोर्थ को देखो तो देखो ये सेकंड कार्बन पे OH है, यहाँ पर भी सेकंड कार्बन पर OH है। ठीक है, सेकंड कार्बन पर क्लोरीन है, यहाँ थर्ड कार्बन पर क्लोरीन है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी का फिर डिफरेंस आ गया, ये भी होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो क्लियर हुआ क्या स्ट्रक्चर होंगे, क्या स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। स्टीरियो मीन्स कनेक्टिविटी सेम, अरेंजमेंट डिफरेंट, स्ट्रक्चरल में कनेक्टिविटी डिफरेंस। अरेंजमेंट तो देखना ही नहीं है, स्ट्रक्चरल में अरेंजमेंट की कभी भी बात नहीं होगी, हमेशा कनेक्टिविटी की बात होगी। अब देखो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 एंड 5 ये सारे, और इसमें क्या रिलेशन है, 1 2 3 4 और 5 में क्या रिलेशन है, ये सब एक जगह है, ये अलग है। देखो 5 में अगर तुम कार्बन गिनो तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, यहाँ इन सब के अंदर 4 कार्बन है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स यही गड़बड़ करते हैं, इनमें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल है ही नहीं, ये आइसोमर्स ही नहीं है, इनको होमोमर्स भी नहीं बोलेंगे। होमोमर्स के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन बस अरेंजमेंट भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। यहाँ पर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही गड़बड़ है, 4 कार्बन यहाँ पर हैं, 5 कार्बन यहाँ पर हैं, तो ये कभी भी आइसोमर्स हो ही नहीं सकते, दे आर नॉट आइसोमर्स। तो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस समझ लेना, ये भी नॉट आइसोमर्स है, ये भी आइसोमर्स नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये होमोमर्स हैं, ये होमोमर्स नहीं है बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में और स्टीरियो आइसोमरिज्म की जो ये पार्ट्स हैं, इनकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया था अभी, जिनकी कनेक्टिविटी डिफरेंस होगा, कनेक्टिविटी में डिफरेंस होगा, कार्बन के ऊपर जो ग्रुप अटैच है उसमें डिफरेंस होगा, वो होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब देखो ये मैंने एग्जांपल दिया है, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब यहाँ पर देखो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, जहाँ से आर ग्रुप पास में आ रहा है उसको वहाँ से अटैच करेंगे, मतलब वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पर अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इसको आप कह दोगे कि हाँ ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, लेकिन नंबरिंग यहाँ से नहीं स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, ठीक है। तो अब मैं इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं बोलूँगा बिकॉज यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर ही आर ग्रुप आ रहा है, यहाँ पर भी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको राइट हैंड साइड से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है, आप लेफ़्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो ग्रुप अटैच है वो कम से कम नंबरिंग पर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ से करता तो थर्ड पे आता, यहाँ से करूँगा तो सेकंड पे आएगा, तो सेकंड पर आया है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं है। अब देखो मैं अगर इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना दूँ, अभी मैंने बोला था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, लेकिन मुझे इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं है। अब देखो कैसे बनाऊँगा मैं, यहाँ पर मैं सेकंड पर ही एक और ग्रुप अटैच कर देता हूँ, यहाँ पर आर डैश ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर मैं थर्ड वाले कार्बन से आर डैश अटैच करता हूँ। दोनों में कनेक्टिविटी का डिफरेंस आ गया, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पर है, कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। यहाँ सेकंड कार्बन से आर डैश जुड़ा था, यहाँ थर्ड कार्बन से, तो दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का जो पहला पार्ट है वो है चेन आइसोमर्स। अब चेन आइसोमर्स क्या होते हैं वो देखो, चेन आइसोमर्स मैंने यहाँ पर लिखा है डिफरेंट कार्बन चेन थ्रू ब्रांचिंग। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, कार्बन चेन में डिफरेंस आएगा। कार्बन चेन, जैसे ये कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन्स थी, यहाँ पर कार्बन चेन में कोई डिफरेंस नहीं था क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 चारों कार्बन सेम लाइन में आ रहे थे, यहाँ पर भी चारों कार्बन सेम लाइन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो चेन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनके अंदर चेन के अंदर डिफरेंस आता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ, 4 एग्जांपल्स मैंने दिए, इनसे क्लियर हो जाएगा कि चेन आइसोमर्स होंगे क्या। चेन में डिफरेंस होगा तो वो चेन आइसोमर्स होंगे। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5
5। यहाँ 5 कार्बन है। यहाँ पर देखो जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो सेकंड पर आ रहा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, यहाँ से करूँगा 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर ये CH3 आ रहा है। अब चेन के अंदर इन्होंने डिफरेंस लेके आ गए। यहाँ 5 कार्बन थे, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, लेकिन वो कार्बन उन्होंने यहाँ से हटा के किसी और पोजीशन पे ला दिया, तो इनको कहेंगे हम चेन आइसोमर्स। चेन के अंदर डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर कार्बन एक्स्ट्रा जो यहाँ पर था या कहीं और था उसको उठा के इन्होंने सेकंड पर जोड़ दिया, इसको कहेंगे चेन आइसोमर्स। यहाँ पर चेन के अंदर डिफरेंस आ गया। और कैसे आया डिफरेंस? थ्रू ब्रांचिंग। चेन के स्ट्रेट चेन के अंदर ब्रांचिंग हो गई, उससे चेन आइसोमर्स हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये चेन है, नंबरिंग करता हूँ मैं 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ देखो 4 कार्बन यहाँ है, 4 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ पर है, 2 कार्बन यहाँ पर है। अगर आप इनको नेम करोगे तो इसका नाम क्या आएगा? 2 इथाइल, और ये 4 कार्बन का चेन आगे नाम डल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? 2 डाइमिथाइल आएगा, ठीक है। 2 डाइमिथाइल, यहाँ पर 2 इथाइल नहीं आ रहा है, 2 डाइमिथाइल। यहीं पर नेमिंग करने में इनके आयुपैक नेम्स में कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 2 और 3 पर 2 3 डाइमिथाइल, ठीक है। ब्यूटेन 4 कार्बन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ 2 इथाइल ब्यूटेन, 2 पर इथाइल है, यहाँ 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, तो यहाँ पर कार्बन चेन्स में डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी होंगे चेन आइसोमर्स। कैसे आया? ब्रांचिंग से आया। यहाँ पर दोनों कार्बन एक से ही अटैच थे, यहाँ पर दोनों कार्बन डिफरेंट से जाकर अटैच हो गए, तो यहाँ पर चेन आइसोमर्स होगा। अब देखो थर्ड वाला एग्जांपल, यहाँ पर जो COOH ग्रुप होता है इसका कार्बन भी गिना जाता है और इससे ही स्टार्टिंग होगी। जैसे 2 कंपाउंड से रखे हैं, मैं इनमें नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, 4 कार्बन। अब देखो यहाँ पर कहाँ से नंबरिंग होगी? मैंने बोला है कि जो COOH का कार्बन होगा ये यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, क्योंकि यही मेन फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3। अब यहाँ देखो सेकंड पर CH3 आ रहा है, यहाँ पर क्या पूरी चेन बिल्कुल सेम थी, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन थी, यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई, सेकंड कार्बन पर ये CH3 आ गया, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोप 1 ओइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि 1 पर COH ग्रुप है, यहाँ क्या होगा? सीधे ब्यूटेनोइक एसिड। नेमिंग में डिफरेंस आ रहा है, उसके आयुपैक नेम्स दोनों के डिफरेंस हैं, तो ये भी चेन आइसोमर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर है, पूरी ब्रांचिंग कर दी। तो इन्होंने यहाँ पर 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में थे, लेकिन यहाँ पर 3 स्टेट में है, सेकंड पर ब्रांचिंग हो गई, तो ये होंगे चेन आइसोमर्स। अब फोर्थ का जो एग्जांपल है इसमें ये मैंने 1 2 3 4 दिए हैं। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन देखो। सबसे पहले कार्बन गिनो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन सेम है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ पर 5 कार्बन है, यहीं पर ही डिफरेंस आ गया, तो ये दोनों नॉट आइसोमर्स। सबसे पहले कार्बन देखो कि कितने कार्बन हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर जो होता है यहीं पर डिफरेंस क्रिएट करता है आपको, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से देखना है कि कितने कौन से कंपाउंड्स में कितने कार्बन है। इसमें 5 थे, इसमें 6 थे, तो यहीं पर डिफरेंस आ गया, नॉट आइसोमर्स। दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा आइसोमर होगा। अब देखो थर्ड, इसमें ये तो हो गए, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। फर्स्ट और थर्ड का अगर तुम रिलेशन देखोगे तो भी दीज आर कॉल्ड नॉट आइसोमर्स। फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट और सेकंड भी आइसोमर्स नहीं है, फर्स्ट और थर्ड भी नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ 6 कार्बन है या 5 कार्बन है। अब रिलेशन देखते हैं इन दोनों का, सेकंड और थर्ड का। कार्बन्स गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो दोनों में 6 कार्बन है, मतलब आइसोमेरिज्म तो होगा। अब देखते हैं कि अब स्ट्रक्चर भी होगा, क्योंकि चेन अगर हमें देखना है या कोई और सा आइसोमेरिज्म है तो अभी हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इस वाले कार्बन को हटाकर इधर की तरफ जोड़ दिया है। अब इधर की तरफ जोड़ने से हुआ क्या, ये जो चेन थी, ठीक है, इसमें डिफरेंस आ गया। यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, तो यहाँ 2 मिथाइल आएगा, लेकिन यहाँ 2 मिथाइल नहीं आएगा। 1 2 3, यहाँ फर्स्ट पर यहाँ पर सेकंड पर मिथाइल आ रहा था, यहाँ सेकंड पर मिथाइल नहीं आ रहा है, ये इधर जाके पहुँच गया। अब देखो मैं आगे एक और पढ़ाऊँगा, मेटामेरिज्म होगा, तो इन दोनों में मेटामेरिज्म ज़्यादा, जो अच्छा आंसर होगा वो होगा मेटामेरिज्म, ठीक है।
ये होगा बेस्ट ऑप्शंस। जैसे ऑप्शन वाइज आपको नीट के एग्ज़ाम में अगर करना पड़े तो मेटामेरिज्म सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि उसके अंदर आगे वो तो आगे आप पढ़ लोगे कि कैसे मेटामेरिज्म होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन चेन के अंदर भी डिफरेंस हो रहा है तो इनको चेन आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। लेकिन इसकी प्रायोरिटी सेकंड पर होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो मेटामेरिज्म की होगी। मेटामेरिज्म क्या होते हैं, वो थर्ड पार्ट आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, ठीक है। तो ये बताया मैंने चेन आइसोमर्स के बारे में। अब है पोजीशन आइसोमर्स। अब पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप इन द सेम चेन। अब देखो पोजीशन आइसोमर्स के अंदर होगा क्या, जो डबल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर है या ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड क्या होंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है जब आप कार्बन की नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, अगर इनकी पोजीशंस में डिफरेंस आ रहा है तो वो पोजीशन आइसोमर्स होंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, जैसे यहाँ पर C2H5 था, यहाँ 2 CH3 हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो दूसरी कार्बन चेन से डिफरेंट होंगे। यहाँ C2H5 था, यहाँ दोनों की स्प्लिटिंग हो गई, C2H5 CH3 में टूट गया और दूसरा CH3 यहाँ पर जाके जुड़ गया इस वाले कंपाउंड में, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया, तो इनको पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे जब सब्स्टिट्यूएंट्स की डिफरेंस में पोजीशन होगी, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इथाइल है तो इथाइल ही दूसरी कार्बन पर माइग्रेट करना चाहिए, मतलब सेकंड कार्बन पर है तो वो थर्ड या फोर्थ पर पहुँच जाए तो ही उसको पोजीशन बोलेंगे, यहाँ पर उसको पोजीशन नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर यही कार्बन, दो कार्बन स्प्लिट होकर अलग अलग कार्बन पर पहुँच रहे हैं। पोजीशन आइसोमर्स में क्या है, सेम ही सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंस होनी चाहिए। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मैंने पिछली क्लास में आपको लास्ट में फंक्शनल ग्रुप के बताए थे कि ROR, ईथर्स, फिनॉल्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और अमाइड वगैरह ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। जैसे यहाँ पर COH फंक्शनल ग्रुप था, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस, और क्या क्या था, मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशन में डिफरेंस, या फिर सब्स्टिट्यूएंट, व्हाट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, C2H5 CH3 जो ब्रांचिंग में आते हैं उनको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। डिफरेंट कार्बन्स होंगे सेम चेन के अलावा, जैसे स्ट्रेट चेन में जो डिफरेंस हो जाएगा कार्बन का और कार्बन आ जाएंगे उनको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स में डिफरेंट, मल्टीपल बॉन्ड्स में, फंक्शनल ग्रुप में, इन द सेम चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द सेम चेन, जो चेन पहले दे रखी थी उसी के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपने चेन को डिफरेंस कर दिया तो वो पोजीशन नहीं होगा, वो आइसोमर चेन आइसोमर्स में चला जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना चेन सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी बिल्कुल पढ़ा है कि चेन आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स है जहाँ चेन में डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन अगर आप यहीं पर ही चेन में डिफरेंस कर देंगे तो पोजीशन आप उसको बोल ही नहीं सकते, वो एकदम चेन आइसोमर्स में पहुँच जाएंगे वो दोनों आइसोमर्स। तो ये ध्यान रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया लास्ट वाला है, सेम चेन होनी चाहिए। कुछ इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है 1 2 3। अब देखो यहाँ पर रिलेशन दिए मैंने, फर्स्ट और सेकंड क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कार्बन चेन की नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, लोएस्ट नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। OH यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन, यहाँ पर भी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मतलब ये आइसोमर्स तो होंगे। अब देखो यहाँ पर सेकंड पर OH था, यहाँ पर थर्ड पर OH है, सेकंड पर OH थर्ड पर OH, फंक्शनल ग्रुप के अंदर यहाँ पर चेंज आ रहा है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड के अंदर देखो, ये नंबरिंग कर देता हूँ मैं 1 2 3, सेकंड और थर्ड में यहाँ पर नंबरिंग करी थी, यहाँ पर भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब देखो आइसोमर्स तो ये भी होंगे, बिकॉज यहाँ पर भी 5 कार्बन है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, 4 ये हैं 5 ये हैं। आइसोमर्स ये भी हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपकी फर्स्ट क्राइटेरिया पे रहना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होना चाहिए। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, ठीक है, सेम कार्बन है। अब देखो मैंने क्या बताया था लास्ट में कि पोजीशन तो चेंज हो रही है, देखो यहाँ पर सेकंड पे था, सॉरी यहाँ पर थर्ड पर था और यहाँ पर सेकंड पर है, तो पोजीशन तो फंक्शनल ग्रुप की चेंज हो रही है, लेकिन एक लास्ट में मैंने बोला था कि चेन सेम होनी चाहिए। 5 कार्बन की चेन है तो यहाँ पर भी 5 कार्बन की ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चेन 4 कार्बन की है, तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स नहीं होंगे, ये दोनों चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स। तो डिफरेंस यहाँ पर क्लियर हो गया। मैंने एग्जांपल से भी बता दिया है कि
चेन में जब डिफरेंस कैसे होगा, देखो यहाँ पर पोजीशन में भी डिफरेंस आ रहा है फंक्शनल ग्रुप की, लेकिन यहाँ पर चेन भी सेम होनी चाहिए तभी वो पोजीशन होंगे। फर्स्ट और थर्ड को देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5वां कार्बन ये है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, आइसोमर्स तो होंगे ही होंगे। अब देखो सेकंड पर OH था, यहाँ पर भी सेकंड पर OH हो आ रहा है, तो और 5 कार्बन की चेन थी, यहाँ पर 4 कार्बन की है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तो सेम है, तो पोजीशन आइसोमर्स तो हो नहीं सकते। और ब्रांचिंग हो रही है, देखो यहाँ पर 5 कार्बन थे, यहाँ पर 4 कार्बन है सेम में, चेन की ब्रांचिंग होकर चेन में डिफरेंस आ रहा है, इनको भी बोलेंगे चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया चेन आइसोमर्स क्या है और पोजीशन आइसोमर्स क्या है। तो ये था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की स्टार्टिंग, जिसमें मैंने चेन और पोजीशन बताया। अब अगली क्लास में मैं मेटामेरिज्म से स्टार्ट करूँगा, मेटामेरिज्म होते क्या हैं, और उसके आगे रिंग चेन आइसोमर्स और टॉटोमेरिज्म वगैरह। अब आगे आगे जाके आइसोमर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा, जो आपका काफ़ी लंबा पार्ट होगा वो होगा स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो आइसोमर्स का वो होगा, डिस्कशन होगा। तो ये आप देखते रहिए वीडियोस, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड मैंने अभी समझाया, आगे भी आपको सारे आइसोमर्स में बता दूंगा, तो आप ये देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।